बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में एक विशाल राज्य हुआ करता था, अनंतपुर। धरती यहाँ उपजाऊ थी, नदियाँ कलकल बहती थीं और लोग राजा वीरेंद्र देव के राज्य में सुख से जीवन व्यतीत करते थे। राजा वीरेंद्र देव न्यायप्रिय, दयालु और परोपकारी राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा वीरेंद्र देव का हृदय करुणा से भरा था, किंतु समय के साथ दरबार के कार्यों और चापलूस मंत्रियों के घेरे में वह प्रजा से दूर होता गया। दरबार में सबसे प्रभावशाली मंत्री था सुमित्र। सुमित्र बुद्धिमान था, परंतु लोभी भी। वह राजा के चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी कर चुका था कि आम प्रजा की आवाज अब महल तक नहीं पहुंच पाती थी। सुमित्र, राज्य की सीमा के गांवों से क्या कोई समाचार आया है? महाराज, सब कुशल है। खेतों में लहलहाती फसलें हैं, लोग प्रसन्न हैं। आपके राज्य में कोई कमी नहीं। ये सुनकर हृदय को शांति मिली, परंतु कभी-कभी मुझे गांवों में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। महाराज, यह आपके जैसे उच्च पद के लिए उचित नहीं। आपकी सुरक्षा, आपकी गरिमा, इन सब का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रजा आपसे मिलने के लिए यहाँ आए तो बेहतर होगा। शायद तुम सही कहते हो सुमित्र। और इस प्रकार एक दीवार और ऊंची होती गई, राजा और उसकी प्रजा के बीच। अनंतपुर से दूर धरणीपुर नामक गांव था। वहीं इस वर्ष वर्षा नहीं हुई, धरती फट गई, कुएं सूख गए और अनाज के भंडार खाली हो गए। लोग भूख से तड़पने लगे। रातों को बच्चे रोते और माएं उन्हें चुप कराने के लिए बस पानी पिलाती। सीता, राधा की हालत और बिगड़ रही है। उसके लिए दवाइयां चाहिए। घर में कुछ अन्न भी नहीं बचा। ऐसे कब तक जिएंगे जी? आप राजा के महल में क्यों नहीं जाते हैं? वह न्यायप्रिय है, जरूर मदद करेगा। हाँ सीता, मैं जाऊंगा। मेरी बेटी भूखी नहीं मरेगी। और इस प्रकार गोपाल ने अपने फटे कपड़ों में ही लंबी यात्रा आरंभ की, महल की ओर। राजमहल का विशाल प्रांगण, चमकदार संगमरमर, सुनहरी झूमर और एक गरीब किसान जिसका हर कदम भय से कांप रहा था। मंत्री जी, मैं धरणीपुर गांव से आया हूं। हमारी धरती सूख गई है, बच्चे भूखे हैं। कृपा करके कुछ अन्न दे दीजिए। अरे, हर कोई यही कहेगा, पहले कर चुकाओ तब अनाज मिलेगा। राज्य की नीति सबके लिए समान है। मेरी बेटी मर रही है साहब, दया करें। भिखारियों को दरबार में आने की इजाजत किसने दी? चौकीदार। इसे बाहर निकालो। दुष्ट मंत्री ने गोपाल को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद राजा ने सामान्य किसान का वेश धारण किया। उसके साथ केवल एक विश्वसनीय सैनिक वीरू था। वे दोनों चुपचाप महल से निकल पड़े। रास्ते में धूल उड़ रहे थे और हवा में कराहों की गंध थी। गांव में पहुंचकर राजा ने देखा, लोग भूखे, बीमार और निराश थे। एक बूढ़ी औरत राजा के पास आता है। बेटा, राजा को कोई खबर नहीं। उसे क्या पता हम कब के मर चुके हैं। जो प्रजा की पुकार न सुने वही निर्दयी है। हम तो अब भगवान से ही उम्मीद रखते हैं। राजा के हृदय में तीर सा दर्द उतरा। उसने तय किया, अब कुछ अगले ही दिन राजधानी में एक विशेष सभा बुलाई गई। राजा के चेहरे पर गंभीरता थी। पूरा दरबार मौन। राजा ने सुमित्र को